एक आज्ञाकारी बेटा अपनी 60 साल की बूढ़ी माँ को तहखाने में बंद कर देता है और हर दिन उसे बढ़िया खाना और शराब देता है, लेकिन वह सख्ती से माँ को बाहरी लोगों से मिलने से रोकता है। जब भी कोई गाँव वाला उसकी माँ के बारे में पूछता, वह हमेशा कोई न कोई बहाना बनाकर बात टाल देता। लेकिन तहखाने से कभी कभी आने वाली हलचल ने गाँव वालों के मन में शक पैदा कर दिया। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, राजा ने एक अजीब आदेश जारी कर दिया, जिसमें गाँव वालों को घास और लकड़ी की राख से एक रस्सी बनाने को कहा गया, वरना सभी गाँव वालों को मार दिया जाएगा। गाँव वाले सिर खपाकर तरह तरह के तरीके सोचते रहे, लेकिन हर बार नाकामी ही हाथ लगी। आदमी भी इस बात से बहुत परेशान था, लेकिन जब वह खाना देने गया तो उसकी माँ ने यह देख लिया। पूछताछ करने पर माँ को सारी बात पता चली, लेकिन माँ हल्के से मुस्कुराई और उसे बताया कि अगर रस्सी को एक रात नमक के पानी में भिगो कर रखो, फिर उसे जलाकर राख बना दो, तो वह अपनी असली शक्ल में बनी रहेगी। आदमी ने जल्दी से अपनी माँ के बताए तरीके पर अमल किया और सचमुच वह राजा का काम सफलतापूर्वक पूरा कर सका। गाँव के सभी लोग भी इस मुसीबत से बच निकले, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। अगले ही दिन राजा ने फिर एक अजीब आदेश दिया। गाँव वालों को ऐसा बड़ा ढोल बनाना था जो बिना पीटे खुद ही आवाज कर सके। अगर वे ऐसा न कर पाए तो पूरे गाँव के सभी पुरुष, महिलाएं और बच्चे मारे जाएंगे। आदमी फिर से बहुत घबरा गया और मजबूरन एक बार फिर अपनी माँ से मदद मांगने गया। माँ ने सचमुच उसकी उम्मीदों पर पानी नहीं फेरा। उसने जल्दी ही एक उपाय सोच लिया। उसने बेटे से कहा कि कुछ जुगनू पकड़कर ढोल के अंदर डाल दो। ढोल में फंसे जुगनू घबराकर इधर उधर टकराएंगे, जिससे ढोल अपने आप आवाज करने लगेगा। आदमी ने कुछ परीक्षण किए और फिर वह बड़ा ढोल राजा को भेंट करने चला गया। राजा उसकी बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुआ, इसलिए उसने उसे इनाम में 1000 तोले सोना देने का फैसला किया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि आदमी ने विनम्रता से इनकार कर दिया और सिर्फ राजा से अपनी जान बख्शने की गुजारिश की। असल में इस देश में वृद्धों की देखभाल का बोझ कम करने के लिए एक अजीब नियम था। जैसे ही कोई बुजुर्ग 60 साल का होता, उसे पहाड़ों में छोड़ दिया जाता ताकि वह वहीं मर जाए। अगर ऐसा न किया जाए तो पूरे परिवार को मौत की सजा मिलती थी। माँ के प्रति बेहद श्रद्धालु वह आदमी अपनी माँ को छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, लेकिन वह इस बेरहम नियम का उल्लंघन करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था। मजबूरन उसने अपनी 60 साल की माँ को पीठ पर लादकर पहाड़ों की ओर रुख किया। रास्ते में माँ बेटे दोनों चुपचाप चलते रहे और बीच बीच में सिर्फ कौवों की करुण पुकार ही सुनाई देती थी। उस आदमी का दिल दर्द से भरा हुआ था। उसके दिमाग में बार बार बचपन में माँ द्वारा की गई देखभाल के दृश्य उभर रहे थे और उसकी आंखें आंसुओं से भीग गई। अचानक उसने टहनियों के टूटने की आवाज सुनी। मुड़कर देखा तो पाया कि उसकी बूढ़ी माँ रास्ते में टहनियां तोड़कर निशान बना रही थी, ताकि वह लौटते समय रास्ता न भटके। ये देखकर वह आदमी दुखी भी हुआ और माँ के प्रति कृतज्ञता से भी भर गया। आंखों में आंसू भर आए। वह मन ही मन माँ को बचाना चाहता था, लेकिन देश के नियमों का उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं जुटा सका। पता नहीं वे कितनी देर तक चलते रहे। आखिरकार वे दोनों कहीं लाओ शाम की चोटी पर पहुंच गए। माँ नहीं चाहती थी कि बेटा और पीड़ा सहे, इसलिए वह खुशी का नाटक करते हुए झूले से उतर गई। जब बेटा जाने को तैयार नहीं हुआ, माँ ने गंभीरता से समझाया कि वह जल्दी घर लौट जाए, जबकि खुद चटाई बिछा ली और मृत्यु का इंतजार करने लगी। आदमी ने माँ का हाथ कसकर पकड़े रखा। मन ही मन देर तक संघर्ष करता रहा, फिर दिल पर पत्थर रखकर चला गया। लेकिन पहाड़ी रास्ता जैसे खत्म ही नहीं होता था और उसकी आंखों में आंसू लगातार बढ़ते जा रहे थे, जिससे सब कुछ धुंधला होता जा रहा था। अचानक वह एक पत्थर से ठोकर खाकर जमीन पर गिर पड़ा और उसी पल आसमान से मोटी बर्फ गिरने लगी। उसे अपनी बूढ़ी माँ का कमजोर शरीर याद आया, जो बरसों की मेहनत से थक चुका था और ठंड से डरती थी। उसने सब कुछ छोड़कर पीठ का ढांचा फेंक दिया और वापस भाग गया। इस समय माँ ने केवल पतली बाहरी पोशाक पहन रखी थी और बर्फीली ठंड में बेटे के लिए प्रार्थना कर रही थी। अचानक वह आदमी दौड़ता हुआ आया और माँ को पीठ पर उठाकर तेजी से भागने लगा। देश के कठोर नियमों के कारण माँ को बाकी दिन अंधेरे तहखाने में छुपकर बिताने पड़े, लेकिन उसने पूरी